ओके। मतलब सारा खेल शुरू होता है, आप सलाह किससे लेते हो? दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था, और पांडव भगवान श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। जी। अब इशारा समझ जाओ। आपका सलाहकार जो है भगवान कृष्ण होना चाहिए, ना कि शकुनी। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ साफ कहा है, जी, युक्ताहार विहारस्य जी, युक्त चेष्टसु कर्मसु जी, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। कहने का मतलब युक्ति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपना आहार विहार को चूज करो जी, और दिमाग लगा के खाओ, और कब नहीं खाओ इसका डिसीजन लो। ओके। तो कभी आप दुखों से दूर रहोगे हमेशा, ओके। और आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवत गीता का 17 चैप्टर है। पढ़ता कौन है, समझ से ही भी तो ना। मैंने दोबारा बताता हूँ, युक्ताहार विहारस्य जी, युक्त चेष्टसु कर्मसु के नाम से गूगल पे सर्च मार लो, जी, आपको भगवत गीता का श्लोक मिल जाएगा कि जी। युक्ति, दिमाग इस्तेमाल करो खाने पीने आहार और विहार में। जी, मतलब सोने का टाइम, उठने का टाइम, जागने का टाइम, जी, ये आपका डिसीजन होना चाहिए किस टाइम। जी, अब आप रील देखते देखते रात को 1 बजा देते हो। अच्छा, एक और जुड़ी बात बताता हूँ मैं जी, जी। आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, बात है हाँ, ये, प्लीज, प्लीज। कि पहली बात मैंने बता दिया कि डॉक्टर कौन से के पास जाना, चॉइस इज योर्स। जी, जो काटने की बात कर रहा है, आपको रोकने की बात। अच्छा, एक और बात बताओ, चलो एक सवाल पहले वाले क्वेश्चन से करते हैं। जी, जब सुबह आपकी बॉडी 6 बजे पोटियां लगा रही थी, जी। उल्टियां लगा रही थी, तो किसने लगाई? वो तो खाने हमने खाया था रात में, वो किसने लगाई होगी? जो हमारे अंदर बॉडी के कौन सा हिस्सा इंटेलिजेंट है? ये है वैसे तो अगर बॉडी ब्रेन से पूछती जी। कि अंदर से पोटियां लगाऊं, तो ब्रेन तो ये बोलता ना ना गुलाब जामुन है, हाँ। निकाल लेनी, रसगुल्ले है, निकाल लेनी, जी। जलेबियां थी, हाँ। दिल्ली में बीटीडब्ल्यू वाले की टिक्की थी, बिट्टू निकाल टिक्की लेनी। वाला। तो ब्रेन तो मरवा देता उस दिन। जी, जी। फिर भी बॉडी ने पोटियां लगाई। गट इज अवर सेकंड ब्रेन। इसी पे मेरा एक सवाल था, मैं ये बात आपसे बोलने वाला था इसी के जस्ट बाद, कि हमारे गट को जो है हमारा दूसरा दिमाग कहा जाता है। और मैंने पढ़ा भी है, और जो आप जैसे हेल्थ एक्सपर्ट उन्होंने बोला भी है कि जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमीटर होता है, गट उसमें बहुत अच्छा आपका रोल प्ले करता है। तो गट के बारे में थोड़ा सा बताइए, गट हेल्थ को ये लेकर के थोड़ा सा। देखो, गट इज अवर सेकंड ब्रेन। जी, मैं आपको बोलूं, गट इज अवर मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन। जी, मतलब इस ब्रेन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन ये है। गट। ये जो आंखों के ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक ब्रेन है। जी, अगर बॉडी को पोटियां लगानी थी और बॉडी इस ब्रेन से पूछती, तो ये क्या कहता? नहीं लगानी। नहीं लगानी। लेकिन उस टाइम पे अगर बॉडी पोटियां नहीं लगाती, तो बॉडी में इतना एसिड लेवल इकट्ठा हुआ था, आपकी हार्ट अटैक से, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो सकती थी, क्योंकि एसिड बढ़ गया बॉडी में। एसिड और एल्कलिनिटी का बैलेंस पता ही आपको। जी, जी, एसिड बैलेंस बढ़ गया, तो जी। बॉडी ने मजबूरी में, गट ने, जो हमारे गुड बैक्टीरिया है, जी, जो हमारी शक्ति है, हमारी जी। सेना है, उसने डिसीजन लिया, नो ब्रेन की मत सुन भाई, चक्के मशीन शुरू कर। लेकिन आपने अगर उस टाइम ग्लूकोज की बोतल लगवा ली, तो आपने इन बैक्टीरिया को क्या मैसेज दिया कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन देम। तो आपने आगे के लिए बड़ी बीमारी को न्योता दे दिया। कभी भी बॉडी जो करती है, सिम्टम देती है, उसको बाईपास या उसको क्रॉस नहीं करना, क्योंकि बॉडी का इशारा बॉडी की इंटेलिजेंस है। अब बॉडी ने बुखार चढ़ा दिया, बिकॉज बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जी, टेम्परेचर बढ़ाकर बॉडी गंदे पित्त को फूंक रही है, आपके ब्लड में पित्त बढ़ गया। आपको ब्लड कैंसर नहीं होगा सर, आपको कभी ये नहीं होगा, सोराइसिस नहीं होगा, ल्यूकोडर्मा नहीं होगा आपको कभी, क्योंकि बॉडी ने अपने गंदे पित्त को फूंक दिया, ब्लड के अंदर जो एसिडिटी बढ़ गई थी। बॉडी इंटेलिजेंट है। आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र हैं। अच्छा, ये मित्र हैं, ये हमारे भले के लिए आते हैं। अब आपने पूछा था गट और का ब्रेन का कनेक्शन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बचपन में जब हम छोटे थे जी, हमने देखा होगा पैरों पे फोड़े हो जाते थे, हाँ, हाँ, फुंसियां हो जाती थी, मुंह पे मुहासे हो जाते थे, पीठ पे दाने हो जाते थे, वो अच्छे थे कि बुरे थे? उस वक्त तो हमको बुरे दिखते थे। लेकिन वो बॉडी के हिसाब से अच्छे थे।